एक बार आपका फिर से स्वागत है। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच शनिवार शाम को नए दौर की वार्ता शुरू हुई। किसानों की तरफ से फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाने की प्रमुख मांग है। केंद्रीय टीम और किसान नेताओं के बीच ये बैठक चंडीगढ़ में हुई। बीते एक साल के दौरान किसानों के संगठन अपनी मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। बैठक से पहले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से उनकी कुशलक्षेम भी जानी। और इस बीच बैठक में किसान संगठन और केंद्र सरकार शामिल है, लेकिन भगवंत मान सरकार बैठक में शामिल नहीं है, जिसे लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। पंजाब विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने राज्य सरकार का बैठक में न होना ये दिखाता है कि ये किसानों के मुद्दे पर कितने गंभीर हैं, ये उन्होंने कहा है। अभी तक 3 साल में भगवंत मान को प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहिए था, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मिलना चाहिए था, नीति उद्योग की मीटिंग्स में जाना चाहिए था। जब चीफ मिनिस्टर ही खुद नहीं आया इस मीटिंग में, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो तो चीफ मिनिस्टर को संगरूर जाने के बजाय चंडीगढ़ रहना चाहिए था। ही इज नॉट हियर। अगर भगवंत मान नहीं है तो उसका मतलब है कि ये गवर्नमेंट जो है इनमें कोई सिंसियरिटी वाली बात ही नहीं है। ये तो खाना पूर्ति कर रहे हैं। ऐसी जगह जहां सेंटर के चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर शुड हैव बीन हियर। तो इससे नॉन सीरियसनेस ऑफ द गवर्नमेंट आपको नजर आती है। हमारे साथ हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो से आकांक्षा सक्सेना इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ जुड़ चुकी हैं। आकांक्षा, मैं आऊँगा और जो आम आदमी पार्टी की सरकार उस पर, लेकिन उससे पहले आज जिस तरह से किसान संगठनों, किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच जो बातचीत हुई है, क्या कुछ बातें किसानों की तरफ से और क्या कुछ बातें सरकार की तरफ से निकल कर आई? जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये मीटिंग जो है पहले 14 फरवरी को हुई थी, जिसमें प्रहलाद जोशी आए थे और उसके अलावा 28 जो है किसान संगठनों के नेता भी थे। उसके बाद ये डिसाइड किया गया था कि 22 तारीख को दोबारा मिला जाएगा, जो कि आज था। आज 6-6:15 बजे से ही यहाँ पे 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स आए हुए हैं। पीयूष गोयल यहाँ पर आए हुए हैं, शिवराज चौहान आए हुए हैं, प्रहलाद जोशी भी यहाँ पर हैं। उसके अलावा 3 जो पंजाब के मिनिस्टर्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। उसके अलावा 28 जो है जो किसान संगठनों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी इस मीटिंग में अभी हैं। मीटिंग मेरे पीछे जो ये आप देख रहे हैं इस बिल्डिंग के अंदर चल रही है और ये मीटिंग कुछ 6:15-6:30 के करीब जो है शुरू हुई है। मुद्दे तो हम सबको ये पता है कि जिस तरीके से किसान जो है एमएसपी को कानूनी तौर पर उसको करना चाहते हैं, उसके अलावा उनकी और बहुत सारी मांगे हैं, पॉइंटर्स हैं। कुछ 10-15 जो हैं उनकी मांगे हैं, जिसके ऊपर जो है सरकार विचार विमर्श कर रही है। सरकार ने ही अपनी तरफ से पहल करी थी। 18 जनवरी को ज्वाइंट सेक्रेटरी गए थे डल्लेवाल साहब के पास, खनौरी बॉर्डर के ऊपर जहां पर वो अनशन पे बैठे हुए हैं। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा था और उसका काफी पॉजिटिव ये था कि 14 फरवरी को जो है मीटिंग रखी गई थी। 14 फरवरी के बाद फिर ये डिसाइड किया गया था कि आज के दिन 22 तारीख को जो है मीटिंग है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो किसान संगठनों के साथ बात करने के लिए आए हैं। काफी पॉजिटिव वाइब्स हैं, पॉजिटिव है बाकी एनवायरनमेंट जो यहाँ पर है। पिछली बारी 14 फरवरी को भी जिस तरीके से मीटिंग के बाद सारे किसान संगठनों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये बात कही थी कि हम बहुत सेटिस्फाइड हैं जिस तरीके से हमसे बात की जा रही है और 22 तारीख को हम पॉजिटिविटी के साथ ही आगे बात करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ कुछ एक जो किसान संगठन है उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आज मीटिंग का कोई हल नहीं निकलेगा तो वो 25 तारीख को जो है दोबारा से दिल्ली कूच के लिए जाएंगे। फिलहाल अभी मीटिंग में क्या होगा क्या नहीं होगा वो मीटिंग खत्म होने पे ही हमें पता चलेगा। पर अभी मीटिंग चल रही है और काफी बहुत पॉजिटिव नोट के ऊपर जो है मीटिंग शुरू हुई है। और पिछली बारी की जो मीटिंग थी उससे भी दोनों ही पक्ष जो थे वो बहुत पॉजिटिव सारा कुछ था उसमें। आकांक्षा, लेकिन जो नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा है उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के जो मुखिया हैं भगवंत मान वो इस बैठक में नहीं थे और उनको इस बैठक में होना चाहिए था। और इससे पता लगता है कि वो कितने सीरियस हैं इस मुद्दे को लेकर। जी, पिछले साल जब एक बार मीटिंग हुई थी उसमें भगवंत मान बिल्कुल थे वहां पे, पर आज उन्होंने अपने 3 मंत्रियों को, 3 जो पंजाब के मंत्री हैं, हरपाल सिंह चीमा हैं और 2 और मंत्री जो हैं वो आज इस मीटिंग में शामिल हैं। और पिछली बारी की जो मीटिंग थी उसमें भी पंजाब के जो मंत्री थे वो थे। हाँ, पर ये बात बहुत बड़ी है कि क्योंकि इतनी बड़ी जो है ये घटना है, इतने महीनों से जो है ये चल रहा है, ये वो किसान जो हैं वो पंजाब में बैठे हुए हैं,
तो कहीं ना कहीं ये एक बनता है एक उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आज उनको इस मीटिंग में भी, और जब इतने कैबिनेट मिनिस्टर्स अगर वो आ रहे हैं यहाँ पे बातचीत करने के लिए, और तो उनको भी यहाँ अगर वो होते तो ये भी एक पॉजिटिव आउटकम लाता इस मीटिंग के लिए। और कहीं ना कहीं अगर कुछ बात कहीं पे अटकती तो वो अपने उनके होने से शायद कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ता है इन सब बातों का। बिल्कुल ठीक बात है कि विपक्ष ने इस बात को उठाया है, पर अगर हम देखें रिप्रेजेंटेशन की, तो पंजाब की रिप्रेजेंटेशन जो है इस वक्त उनके 3 मंत्री कर रहे हैं इस मीटिंग में। आकांक्षा, जरूर आपकी किसानों से बातचीत हुई इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि बीते 1 साल से ये सारा मामला चल रहा है। आज जब ये बातचीत हो रही है, क्या कुछ उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है? वो कितने आशान्वित हैं कि इस बातचीत के बाद से जो उनकी डिमांड्स हैं वो कम से कम केंद्र सरकार मान लेगी? देखिए, बहुत पॉजिटिव नोट से ये बातचीत शुरू हुई थी कि जनवरी 18 को जब जॉइंट सेक्रेटरी यहाँ पर आए थे, प्रिया रंजन जी आए थे, उन्होंने वो मिलने गए थे खनौरी बॉर्डर पर, जो किसान नेता दलेवाल हैं जो वहाँ पर हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। उसके बाद से उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि हम मिलते हैं 14 फरवरी को, तो जो बहुत ही पॉजिटिव जो है तरीके से वो लिया गया था। बड़े ही अच्छे ढंग से जो है यहाँ पर 14 फरवरी को भी मीटिंग हुई थी, जो कुछ 2 घंटे चली थी। और उसके बाद जो है प्रहलाद जोशी जी ने भी कहा था कि हम 22 तारीख को दोबारा से मिलेंगे, और उसके बाद जो किसान संगठनों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने भी ये बात बोली थी कि हम चाहते हैं कि बहुत एमिकेबली, बहुत अच्छे तरीके से बातचीत के जरिए जो है हम बात करें, पर कहीं ना कहीं वो ये बात भी जरूर बोलते हैं कि हम अपना एजिटेशन खत्म नहीं करेंगे, और एजिटेशन तभी खत्म होएगा जब हमारी सारी मांगे पूरी कर ली जाएंगी। तो कहाँ तक, कितनी मांगों के ऊपर जो है सरकार अपना वो देगी आज, और कितना क्या हो सकता है वो तो मीटिंग के आउटकम के बाद ही पता चलेगा। आज से पहले जितनी भी मीटिंग्स पिछले साल भी हुई थी जो है उसका कोई बहुत पॉजिटिव आउटकम नहीं हुआ था, उसी वजह से है दोबारा से एजिटेशन जो है फार्मर्स ने किया था। और अब तो ये बहुत प्रोलॉन्ग्ड है, इस बारी वो खनौरी बॉर्डर जो हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे ही उन्हें रोक लिया गया है, तो वहीं पर ही जो है ये सब कुछ चल रहा है। और सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल करके और खुद जाके प्रस्ताव रखा कि हम बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि आज से पहले इसी बात के ऊपर बहुत बवाल मचाया जाता था कि सरकार को हमारी परवाह नहीं है, हमें कोई पूछता नहीं है। जिस तरीके से मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि एमएसपी का जो मुद्दा है, अगर पंजाब को देखें, हरियाणा को देखें, हरियाणा तो अपनी सारी 32 की 32 फसलों के ऊपर एमएसपी दे रहा है, पर अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब क्यों नहीं दे रहा है? वही पंजाब जो है इन किसानों को सपोर्ट कर रहा है पूरी तरीके से, वो पंजाब की टेरिटरी में रह के ही एजिटेशन कर रहे हैं, और उसकी वजह से इतना नुकसान हो रहा है ट्रेडर्स का। मैं बताना चाहूंगी कि राजपुरा से जो आने वाली गाड़ियां हैं वो घूम कर जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा करोड़ों में नुकसान हो रहा है ट्रेडर्स का जो आसपास के हैं, और स्पेशली जो अंबाला जो लगता है हरियाणा का एरिया, वहां पर बहुत सारा एजिटेशन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करें कि आज के इस मीटिंग के बाद से जो किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच जो बातचीत हो रही है उससे कुछ पॉजिटिव निकलकर सामने आएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय